ठीक है, चलो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 2 सवाल नंबर क्या है 6। ठीक है, 6वें सवाल में क्या कर रहा है, सब सुनो ध्यान से। कराए कि घड़ियों एवं अन्य युक्तियों में अत्यधिक उपयोग में आने वाली बटन सेलों में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। एक बटन सेल है, उसमें एक अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया? ये जिंक प्लस Ag2O प्लस पानी। ठीक है, ये अभिक्रिया हो रही है। ये अभिक्रिया हो रही है। देखो आपसे आगे कह रहा है कि इस अभिक्रिया में डेल्टा आर जी का मान बताना है, ई नॉट सेल का मान बताना है। डेल्टा आर जी का मान बताना है और ई नॉट सेल का मान बताना है। चलो बताओ कैसे निकलेगा। पहले ई नॉट सेल कहाँ पूछा था? हाँ, पहले ई नॉट सेल का मान निकाले। चलो ठीक, ई नॉट सेल का मान कैसे निकलेगा? ई नॉट सेल बराबर सूरज, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। हमें कैथोड कौन बा? हाँ, कौन कैथोड है? यहाँ कहती वाला, अमा कहती वाला बहुत ऐसा खराब जान ले। का बता सका था कौन कैथोड है? एजी कबाड़ी लोग जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। क्या कैथोड होता है? जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है? एनोड। और जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे जिंक बदला है किसमें? इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। कई बार बता चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। और इलेक्ट्रॉन की कमी मतलब ऑक्सीकरण हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा है, इसने क्या किया है? ग्रहण किया है। समझा? क्योंकि यह Ag प्लस था, चूंकि ऑक्सीजन लगा है ना, ये माइनस है, ये प्लस है। इस समय वर्तमान इसके पास प्लस है। ये क्या किया, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और बदल गया किसमें? Ag प्लस में। तो ध्यान दो, ये वाला Ag जो है वो कैथोड है और जिंक क्या है? ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड दोनों का मान देखो। जिंक वाला मान कितना होता था देख के चार्ट में बताओ। 0.7 माइनस में ना। हाँ, ध्यान दो, ई नॉट कैथोड का मान दिया हुआ है। कैथोड माने क्या? जिंक चेंज इनटू क्या? जिंक 2 प्लस। इसका मान दिया, ई किसका है? जिंक वाला ना। कितना है जिंक का? 0.76। ठीक है ना? हाँ, इतना बोल्ट। और बताओ इसका एजी वाला कितना होगा? ये प्लस में होगा। 0.5 प्लस में है ना। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू आपको पता चल चुकी। क्या हुआ जी? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है इसमें? अब से बताने में कौन कैथोड है भाई? हम मार ना एक को समझा था तुमने, क्यों बैठा है ये बताओ। क्या हुआ जी? Ag 2 प्लस वाला देखो, मिला? सही तो है जी।
Ag प्लस सही है 8 0। हाँ ठीक है छोड़ो। पता है यहाँ पे दो ये पता है Ag2O है। Ag2O का मतलब ये कैसे बना होगा? Ag पर A प्लस होगा ऑक्सीजन पर, तभी तो ये दो हुआ, यहाँ एक होगा। Ag एक प्लस रखो। अब बताओ, ठीक है, कौन है वो कैथोड? नीचे वाला कैथोड। तू बताओ कौन कैथोड है? कैथोड Ag। कैसे कैथोड Ag हो? अब चलो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। हाँ इसी पर तो ठीक हुआ। अब क्या करोगे? ई नॉट सेल का मान निकाल लो। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड। कैथोड कौन है? Ag है तो 0.80 माइनस चिन्ह में है। अब फिर कैथोड माइनस इसमें भी है, दोनों जने का जोड़ दो। माइनस माइनस 8 दूनी 16, 160 बराबर 256। सही है? सही बनाया? कई अंक बात सुनो लगे। 1.56 वोल्ट ई नॉट सेल का मान आएगा। आया है? अब इसमें वो क्या पूछ रहा है? डेल्टा आरजी का मान पूछ रहा है। चलो बताओ डेल्टा आरजी मान कैसे निकले? हाँ डेल्टा आरजी कल बताए थे निकालना। कौन फार्मूला लगे? हाँ डेल आर जी बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल बताया हूं। अब फार्मूला रखो, खड़ा कर, उत्तर लो। एन का मान कई है? 2 है। कई है? -2 गुणते फैराडे कांस्टेंट 96,500 गुणे ई नॉट सेल का मान 1.56। समझा? मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर ले लो। गुणा करो, 2 0 में 0, 2 0 में 0, तो 5 10 का 0, 2 6 12 1 13 और 2 9 18 और 1 19। सही है ना? बोला यार। सही है। इंटू क्या? 1.5 डेल्टा आर जी का मान गुणा करके उत्तर लिख लो। गुणा करके इतना जूल, अगर किलो जूल बदलना चाहो किलो जूल में भी लिख सकते हो। कितना उत्तर आया इसका? डेल्टा आर जी का मान देखो कितना है। अरे गुणा गुणा कर बा 193000000 1.56 का कितना है वो? अरे लाख में बताओ यार, संख्या इसे बोला 3 लाख 5 30 10 80। हाँ 3 लाख 5,000 पड़ जाता है पूरा। इतना क्या जूल? 1000 से भाग कर दो, 1 2 3 ऐसे लिख सकते हो 301.08 क्या किलो जूल। ये की ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, तो ईएमएफ कितना आएगा? 1.5 आएगा। और गिर ऊर्जा का मान कितना आएगा? 2 सवाल पूछा है इसमें, आंसर भले दिया हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक पूछा है मोलर चालकता। दोनों बताओ चालकता किसे कहते हैं? किसका व्युत्क्रम? चालकता का व्युत्क्रम क्या कराता है? वेरी गुड, चालकता कराती है। चालकता को किससे व्यक्त करते हैं? हाँ कापा से। चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा पूछा है, तो मोलर चालकता किसे कहते हैं? जब 1 मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने पर उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। इसको मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मोलर चालकता को किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा एम से ना, लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। और आपसे इससे पूछा है
सांद्रता के साथ इनमें परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ इनमें परिवर्तन, ध्यान दो, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। इसे कापा से व्यक्त करते हैं, कापा से व्यक्त करते हैं। समझ गए? मोलर चालकता क्या होती है? परिभाषा बोलो सब लोग मोलर चालकता की। मोलर चालकता परिभाषा बोलो। हाँ, एक मोल अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलते हो, एक मोल विद्युत अपघट्य, अनमोल हंसामोल यह देखा, एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ घोलने पर उत्पन्न चालकता क्या होती है? उत्पन्न चालकता क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। समझा? किससे व्यक्त करते हैं? लैम्डा एम से। क्यों? इसे लैम्डा एम से व्यक्त करते हैं। समझ गए? और क्या बचा हमारा? इसी में और पूछा है, सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की, अब बताओ सांद्रता के साथ कैसे परिवर्तन होगा? सांद्रता के साथ कौन बताएगा इसको? सांद्रता के साथ परिवर्तन कैसे होगा? बोलो, सांद्रता के साथ परिवर्तन कैसे होगा? मोलर चालकता में सांद्रता के साथ परिवर्तन कैसे होता है? कब भवन बताए बाबू तुमसे? सही बता रहे हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य में अलग होता है और दुर्बल के लिए, दुर्बल विद्युत के लिए अपघट्य अलग होता है। प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है बताओ? प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है? सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होती है? सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता क्या होती है? बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? कैसे बढ़ता है? जहां प्रबल विद्युत अपघट्य लिखे हैं वहां देखा है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। इसे पॉइंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? चालकता का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। किसके लिए? हाँ, सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ता है। चलो कौन बताएगा धीरे धीरे क्या बढ़ता है? क्योंकि इसके लिए अल्फा का मान बहुत अधिक होता है। अल्फा माने वियोजन की मात्रा, या पहले से ही बहुत ज्यादा मात्रा में वियोजित हो जाता है, तो बहुत थोड़ा से बचा रह जाता है ना। प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन की जो मात्रा होती है बहुत अधिक होती है, लगभग 1 के बराबर होती है। मतलब जितना आप लिए होते हो, जैसे आप 100 मॉलिक्यूल लिए हो तो 100 में से लगभग 97, 98, 99 टूट चुका होता है। अब 3 ठो जब मान लो तोड़ोगे तो बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखो। लैम्डा एम का मान धीरे धीरे बढ़ता है। और बताओ दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या होगा? सांद्रता बढ़ाने पर, सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? तेजी, लैम्डा एम का मान तेजी से बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। सुना? ये हो गई चालकता, ये हो गई मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? सांद्रता के साथ उसका परिवर्तन कैसे होता है, प्रबल में कैसे होता है और दुर्बल में कैसे होता है। सबको थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से, ठीक? संतोष बताओ, दुर्बल विद्युत अपघट्य यार देखा हमारे यार, हमारे देखा है यार,
दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ में सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है? मूल चालकता में क्या परिवर्तन आता है? तेजी से बढ़ता है। 5-6 लाइन कर माइंड बताई पाएंगे हमारा ये जानते रहो और क्यों होता है ये भी जानते रहो। ठीक, मोहरे चालकता खूब अच्छे तो सब समझ गए टॉपिक को। मोहरे चालकता क्या होती है? एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने पर उत्पन्न चालकता। एक मोल विद्युत अपघट्य पदार्थ को घोलने पर उत्पन्न चालकता। कहाँ घोलोगे? कहाँ घोलोगे? पानी वानी में घोल दो, ठीक है। कल है वो बाहर अब एक बड़ा काम बा जान लगी 10 रुपये 15 रुपये भाई अब आए ले जाए तो घरे सोचे वाले इतना दिमाग लगा ही चुका है। चप्पलें दही मस्त सरिया बाहर। चलो अगला सवाल।